नमस्कार दोस्तों, आप इस वक्त देख रहे हैं। मैं हूं धर्मेंद्र कुमार। जनपद मऊ के अंतर्गत इंदारा मझवारा रोड मधुबन रोड, जो इंदारा पश्चिमी केबिन और फाटक पर जो यात्रियों को आने जाने में जो तकलीफ समस्या है, एक एक घंटे तक जाम लगे रहते हैं। पर आज बीजेपी सरकार के द्वारा ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा के नेतृत्व में आज यहाँ पर जो संपार हेतु जो सेतु बनाया जा रहा है, आज उसका भूमि पूजन है। आइए यहाँ की सारी खबरों को आपको दिखाते हैं। आप देख सकते हैं जनता यहाँ पर बहुत काफ़ी चिलचिलाती धूप में उनका बेसब्री से इंतज़ार कर रही है और क्या कहना चाहते हैं जो उनके साथ रहकर कार्य करने वाले लोग आज बीजेपी पार्टी के कार्यकर्ता बड़े ही मुस्तैदी से आज यहाँ पर लगे हुए हैं। आइए यहाँ की सारी खबरों को आप तक दिखाते हैं। आप बने रहें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय प्रधानमंत्री जी और परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के और रेल मंत्री वैष्णो जी के कर कमलों द्वारा और हमारे माटी के लाल ए.के. शर्मा जी के प्रयास से सरकार हम लोग के लिए अति सराहनीय है और खुशी है। जिंदाबाद जिंदाबाद, विकास पुरुष माननीय ए.के. शर्मा, जन जन के नेता ए.के. शर्मा, नरेंद्र मोदी ए.के. शर्मा, योगी आदित्यनाथ ए.के. शर्मा, अश्विनी वैष्णव। तो इसलिए बजरंगी सिंह बच्चू को मैं आमंत्रित करता हूं। आप आए बजरंगी सिंह जी और संबोधित करें सामने बैठी हुई जनता को। भारत माता की, भारत माता की। आज अदरी इंदारा मार्ग पर इस रेलवे क्रॉसिंग पर जो भारत सरकार रेल मंत्रालय द्वारा जो स्वीकृत ओवर ब्रिज के शिलान्यास के अवसर पर इस कार्यक्रम के अभी हमारे मुख्य अतिथि जी आने वाले हैं कि मंचा सिंह निवर्तमान जिलाध्यक्ष आदरणीय सुश्री नुपुर जी जिले के पूर्व उपाध्यक्ष रहे भारतीय जनता। विकास पुरुष माननीय ए.के. शर्मा, स्वागत है भाई, स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत। हम जिसकी बहुत समय से प्रतीक्षा कर रहे हैं, बीच में ही गलियारे माल्यार्पण से स्वागत किया आग्रह करते हैं कि मान्यवर आप अपना स्थान ग्रहण करें। माननीय ए.के. शर्मा जी, और आपसे अनुरोध है कि आप जहां भी बैठे थे या जहां भी कोई स्थान है, बीच का स्थान छोड़ करके
और धक्का धुक्की न करते हुए आराम से बैठे। माननीय शर्मा जी आपके बीच में आए हुए हैं, आपके ही कार्य के लिए आए हुए हैं, जिनके स्वागत सम्मान के लिए, जिनके अभिनंदन के लिए हम तभी से बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। वो बिल्कुल हमारे सामने मंच पर खड़े होकर के आपका अभिवादन कर रहे हैं। माननीय शर्मा जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हम पूरे क्षेत्र की जनता, इस जिले के उत्तरी छोर से या पूरे जिले से, कुछ दूसरे जिलों से भी दूर दूर से आए हुए लोग, जिसकी प्रतीक्षा प्रथम विकास पुरुष माननीय स्वर्गीय कल्पनाथ राय जी के बाद 27 वर्षों का जो गैप था, जो आशा थी, अब वो पूरी होने जा रही है। आपके द्वारा आप सुजीत सिंह ब्लॉक प्रमुख घोसी से अनुरोध है के सम्मान कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। भैया अगली कड़ी में मनोज जायसवाल जी से अनुरोध है माल्यार्पण करें। उन्होंने दोनों को सम्मानित किया। देखो देखो देखो, सुधाकर सिंह जी एक बड़े नेता और शर्मा जी ने दोनों प्रतिभाएं अवसर वाली। भूमि पूजन होना है आज। जो सिर्फ शिक्षित ये रेलवे का ओवरब्रिज जो आपके सामने सामान भी रखे हुए हैं, जल्दी आके माल्यार्पण आदरणीय नुपुर अग्रवाल जी, पूर्व जिला अध्यक्ष, आपसे निवेदन है कि मंत्री जी का माल्यार्पण करें। रंगी सिंह बच्चू जी, निवेदन है कि मंत्री जी का माल्यार्पण करें। फोटू प्रसाद जी, मंत्री जी का माल्यार्पण करें। जी बड़े भाई सभासद और क्षेत्रीय जिला टीम के साथ आए हैं, आपसे निवेदन है कि जल्दी आए मंच के पास। बड़े भाई आदरणीय राजकुमार सिंह जी, आप आए और मंत्री जी का माल्यार्पण करें। शिव प्रकाश चौरसिया, आदरणीय मंडल के अध्यक्ष, आप ही के मंडल में यह कार्यक्रम हो रहा है, आपसे निवेदन है कि जल्दी आए। चंदन गुप्ता जी कार्यक्रम में बहुत सक्रिय रहे हैं, जल्दी आए और माल्यार्पण करें। आदरणीय दीनबंधु राय जी से निवेदन है कि आके माल्यार्पण करें। सन्नो गुप्ता जी, आपसे निवेदन है कि आके माल्यार्पण करें। संतोष चौहान जी, अभिषेक राय जी, आदरणीय की भावनाओं का नाम बोला जाए आदि। मित्र माननीय सुधाकर सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष माननीय रामाशय मौर्य जी, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष श्रीमती नुपुर अग्रवाल जी, यहाँ उपस्थित अन्य अनेक हमारे पार्टी के अनेक वरिष्ठ पदाधिकारीगण, कार्यकर्तागण, यहाँ के मंडल अध्यक्ष, यहाँ की नगर पंचायत की अदरी की अध्यक्षा श्रीमती जायसवाल जी और तमाम हमारे हजारों की संख्या में उपस्थित भाइयों और बहनों, आज के इस भव्य कार्यक्रम के लिए मैं सर्वप्रथम अपने देश के रेल मंत्री माननीय अश्विनी वैष्णव जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने अवसर दिया है हम सबको ये उत्सव मनाने का। आप सबकी जानकारी में है कि जितनी पुरानी इंदिरा और अदरी की रेलवे लाइन होगी, उतनी ही पुरानी यहाँ पे ट्रैफिक जाम होने की समस्या भी है। जब से क्रॉसिंग बनी होगी तब से ये समस्या आप लोग झेल रहे हैं और विशेष रूप से मधुबन के क्षेत्र से आने वाले लोगों को, बलिया क्षेत्र से आने वाले लोगों को
देवरिया के क्षेत्र से आने वाले लोगों को, यहाँ कई नगर पालिका पंचायत के अध्यक्ष लोग बैठे हुए अरशद भाई दिखाई दे रहे हैं। आप मंच की तरफ आ जाइए, शोभा नहीं देता आप लोगों का नीचे करने का। हमारे गाँव होता होकर के जो जाती है उसका भी डबल करने का काम चल रहा है। भटनी वाली जो रेलवे की लिंक है उसका भी डबल करने का काम चालू हो गया है। तो ऐसा जो रेलवे की दृष्टि से जो काम, मैं तो कहता हूं कि जो काम 60-65 साल से प्रतीक्षित था, चिर प्रतीक्षित काम था, वो आज माननीय एसपी वैष्णव जी के नेतृत्व में, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हो रहा है। उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। उसी तरह का नवीनीकरण बिजली को के क्षेत्र में, सब तरह का सुदृढ़ीकरण बिजली के क्षेत्र में हुआ है। उसी प्रकार नगर विकास, यहाँ नगरों के कई अध्यक्ष चेयरमैन लोग बैठे हुए हैं। आप सबको, आप चाहें तो इनसे पूछ सकते हैं कि पहले इतना पैसा नगरों में कभी नहीं आया था विकास के लिए। अरशद भाई है, यहाँ अदरी की चेयरमैन है, सभी लोग बताएंगे। चाहे मधुबन हो, चाहे द्वारी घाट हो, चाहे गोपागंज हो, चाहे अदरी हो, चाहे मऊ हो, मोहम्मदाबाद हो, हर जगह कुर्सी जाफरपुर हो, सब जगह पे हो, बिना किसी भेदभाव के जैसे ही प्रोजेक्ट आता है वैसे ही उसको मंजूर करने का हम लोग काम करते हैं। अपना जिला है, विशेष रूप से स्वाभाविक बात है कि उसमें विशेष रूप से हमारा ध्यान है। ये बात अलग है, बिजली में आप लोग भी चौकन्ना रहिए। और आप लोग, मैं तो जनता से सीधा कहता हूँ कि जहाँ कहीं भी हमारे कर्मचारी बदमाशी कर रहे हो, उनसे विनम्रता पूर्वक व्यवहार करिए, लेकिन साथ ही उसी विनम्रता के साथ हमारे ध्यान में ये बात अवश्य लाइए कि यहाँ आपका ये अधिकारी जो है गड़बड़ी कर रहा है। आप लोग हमारी आंख कान बंद करके, आप लोग हमारा कैमरा बंद करके, आप लोग हमारी दूरबीन बंद करके मित्रों काम करो। देखो, देखते देखते ये सब जो है व्यवस्था सही हो जाएगी। कुछ लोग जानबूझकर बदमाशी करते हैं, कुछ लोग इरादतन बदमाशी करते हैं, कुछ लोगों की आदतें बनी हुई है बदमाशी करने की। उनको कल हमने थोड़ा कहा है और आज फिर इस मंच के मार्फत मैं दोहराना चाहूंगा कि अगर कोई व्यक्ति जानबूझ करके बदमाशी करता है, तो मैंने मथुरा में बात कही थी कि भगवान श्री कृष्ण ने कंस को भी, दुर्योधन को भी बार बार समझाया था, नहीं समझे लोग। उसके बाद जब नहीं समझते हैं तो सुदर्शन चक्र चलता ही है, तो हमने वो चलाना ही पड़ता है और वो चल पड़ा है, सुदर्शन चक्र चल पड़ा है। भगवान राम जब समुद्र के पास जाकर के लंका पार करने के लिए उनसे दुहाई कर रहे थे, उनकी परमिशन मांग रहे थे, तो कहा जाता है ना कि बिना न मानत जलद जड़ गए 3 दिन बीत, बोले राम से कोप तब भय भी हो। तो वही बात, भगवान राम 3 दिन प्रार्थना की, हम तो पूरा 3 साल प्रार्थना किए। और अब जो है, अब प्रार्थना का समय निकल गया है। अब जो है भय बिन हो न प्रीत, वो मुझे अब वही एक रास्ता दिखाई दे रहा है। और अगर ये कोई समझता है कि मंत्री हमारा क्या बिगाड़ लेंगे, ट्रांसफर करने का पावर तो है नहीं, सस्पेंड करने का पावर तो है नहीं। देखिए, एक फिर रामायण में से ये मैं आप कथा बता देते हैं बिजली विभाग के उन सभी लोगों को, और जो लोग भी उनके साथ उनको प्रेरित करने वाले लोग हैं, उनको एक और किस्सा में रामायण से ही बता देते। भगवान राम माँ सीता के साथ एक बार बैठे हुए थे। इंद्र का बेटा जैन उसका नाम था, उसने बदमाशी किया और माँ सीता के पैर में चोंच मारा। रामायण में इस प्रसंग का उल्लेख है, बड़े विस्तार के साथ उल्लेख है। जयंत उसका नाम था, बदमाशी किया। ऐसा भी लोग कहते हैं कि वो देखना चाहता था कि भगवान में कितनी ताकत है। माँ सीता ने तो कुछ नहीं बोला, लेकिन भगवान को अच्छा नहीं लगा। उन्होंने वहीं एक तिनका पड़ा हुआ था, दूब का तिनका पड़ा हुआ था, उन्होंने उसको उठा करके जयंत की तरफ फेंक दिया। और उसके बाद वो तिनका भगवान राम का तीर बन करके जयंत का पीछा करने लगा। और ऐसा रामायण में उल्लेख है कि जयंत जो है भगवान ब्रह्मा के पास गया। भगवान ब्रह्मा ने कहा जल्दी भागो यहाँ से, भगवान राम का चलाया हुआ बाण है, इसको कोई रोक नहीं सकता। भगवान शिव के पास गया, कहे भागो यहाँ से जल्दी से, तुम्हारी रक्षा कोई नहीं कर सकता। परेशान कि अब तो मेरे प्राण चले ही जाएंगे, तो बीच में नारद मुनि मिल गए और कहे
कि भाई देखो तुमको इस पूरी सृष्टि में तुम घूम लिए, तीनों लोग घूम लिए, 14 भुवन घूम लिए, तो भी तुम्हारी रक्षा करने वाला कोई नहीं मिला। अब अगर तुम्हारी रक्षा हो सकती है तो भगवान के चरण में ही जा करके तुम क्षमा मांगो, प्रार्थना करो, तब जा करके तुम्हारी जिंदगी बचने की कुछ संभावना है। जयंत गया भगवान के यहाँ त्राहिमाम करके साष्टांग पड़ गया उनके चरणों में। माँ सीता को दया आ गई कि भगवान ये क्षमा कर दीजिए। और अब असली बात मैं कह रहा हूँ कि तिनका जो होता है जब चल जाता है तो भगवान राम ने कहा भाई माफ तो मैं कर दिया, लेकिन इस बाण का क्या करूं, बाण जो छूट गया है वो तो कहीं ना कहीं कुछ न कुछ तो करेगा। तो जयंत की एक आंख निकाल ली गई थी। आप सभी लोग रामायण पढ़ने वाले, तो हम भी अगर तिनका छोड़ देंगे आपके पीछे तो यहाँ से दिल्ली तक आप भागेंगे, राष्ट्रपति भवन तक भी भागेंगे, तो आपको कोई नहीं बचाएगा, कोई आपको खड़ा नहीं रखेगा, कोई आपको खड़ा नहीं रखेगा। अगर आपको लगता है कि आप किसी के संरक्षण में बिजली विभाग को और आम जनता को परेशान करके आप सुरक्षित रह सकते हैं तो आपका बहुत बड़ा भ्रम है। हम जनता के लिए अपनी नौकरी छोड़ करके आए हैं और हम जनता के लिए हम कुछ भी करने के लिए तैयार हैं, इसमें किसी को शंका नहीं होनी चाहिए। तो बिजली की व्यवस्था हम मऊ जिले सहित पूरे प्रदेश में सही करने में लगे हुए हैं। और एक और बात कह दूं, ये देखिए माननीय सुधाकर भाई, अब पार्टी तो है उनकी, एक पार्टी तो है ही है, पार्टी है तो पार्टी के नाते कुछ न कुछ तो पार्टी वाले बोलते हैं। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि जब उनकी पार्टी का शासन था यहाँ 17 तक, तो 2012 से 17 तक 5 साल में जो सबसे ज्यादा बिजली की मांग थी 12,000 मेगावाट 13,000 मेगावाट यही रहती थी। और ये सपा के खुद के दस्तावेज में से आप निकाल सकते हैं, हमारे सरकारी आंकड़े यही बोलते हैं। आज मित्रों हम 30,000 मेगावाट बिजली दे रहे हैं, 2.5 गुना बिजली हम दे रहे हैं। ये बात सही है कि हम एक ऐसे व्यक्ति हैं कि हमने बहुत ऊंचे स्टैंडर्ड देखे, हमने बहुत ऊंचे पायदान पे काम किया हुआ। हमने माननीय मोदी जी के राज में हमने ऐसे राज्य में काम किया है, ऐसे राज्य में हमने बिजली की व्यवस्था देखी है। 1 मिनट तो छोड़िए 10 सेकेंड भी बिजली नहीं जाती थी। और मेरा लक्ष्य वो है, मेरा सपना वो है कि भाई हमारे राज्य में बिजली जानी क्यों चाहिए, अगर जाती है कहीं न कहीं किसी की कमी है। हमारी दृष्टि से बताया रतनपुरा रसड़ा बलिया की रोड का चौड़ीकरण, उस पर 5 जो रेलवे क्रॉसिंग थी उसको भी इसी तरह से रेलवे ओवरब्रिज बना करके रुकावट मुक्त करने का काम भी मंजूर हो गया है, आने वाले दिनों में हो जाएगा। दोहरी घाट में जो बनारस गोरखपुर का नेशनल हाईवे बना, तो दोहरी घाट के अंदर से जाने वाली जो सड़क थी वो उपेक्षित हो गई थी। अभी कुछ दिन पहले हमने निवेदन किया नेशनल हाईवे अथॉरिटी को कि भैया इसको भी, ये हमारा एक रोड़ा है उसको गले अटका हुआ है, उसको भी ठीक करिए। तो अभी 15 दिन पहले हमने आप लोगों को बताया भी था, 9-10 तारीख को 6.25 करोड़ रुपया उसका मंजूर हो गया है। दोहरी के अंदर से जो रोड जाती है उसका भी चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण हो जाएगा। विक्ट्री इंटर का लिए मैं बड़ा काम बता रहा हूँ, बाकी छोटे काम तो ऐसे हजारों की संख्या में ऐसे काम है जो हर तरफ से आप लोगों की सेवा करने की हमारी नेम है। इस रोड के, इस रेलवे ओवरब्रिज के बनने से सबसे बड़ा फायदा अगर होना है तो मधुबन तहसील के लोगों को होना। मधुबन के लोगों के लिए एक बार तो जोरदार तालियां बज जाएं। और ये रुकावट जो थी आप लोगों को, सबसे कोई बीमार पड़ जाए, मऊ लेके जाना हो, लेकिन मऊ पहुंचने में रेलवे जब जैसे ही आप क्रॉसिंग पे पहुंचे पता चला कि आधे घंटे की 5-5 रेलवे लाइन है, वहाँ कोई न कोई रेलवे लाइन पे कोई न कोई गाड़ी आना जाना जो है उसका लगा ही रहता था। तो इसलिए यहाँ मधुबन से राष्ट्र कुंवर जी भी यहाँ उपस्थित हैं। उनकी उपस्थिति में मैं सभी मधुबन के तहसील के और क्षेत्र के सभी लोगों को मैं बहुत बधाई दूंगा, बहुत नमन करूंगा कि आपके आशीर्वाद से, सरजू मैया के आशीर्वाद से ये काम संभव हुआ है और ये काम अब पूरा होने जा रहा है। बिजली मेरा अपना विभाग है, इसलिए बिजली का भी थोड़ा लेखा जोखा जरूरी है देना। वो ये कि बिजली में मधुबन की मैं बात करूं, मऊ में तो बहुत काम हुआ है, छोटी मोटी स्थानिक समस्याएं
आंधी तूफान के चलते, बरसात के चलते रहती हैं, उनको भी मैं कड़ाई के साथ मैं बिजली विभाग के अधिकारियों को बोला हूँ और आगे भी हम उस पर निगरानी रखे हुए हैं। लेकिन मधुबन में एक बड़ी समस्या थी कि बहुत लंबे लंबे फीडर थे, 45-50 किलोमीटर तक के एक फीडर पे लाइनें जाती थी। तो हमने बिलौली में 132 केवी का एक नया सब स्टेशन बनाने का हमने मंजूरी दे दिया है। अब आप लोग जो लोग यहाँ बैठे हैं, राष्ट्रकुंवर सिंह जी से भी मैं निवेदन करूंगा कि आप लोग भी जरा गाँव में जा करके, हमको 4-5 एकड़ जमीन चाहिए, अगर जिस दिन जमीन मिल जाएगी उस दिन हम आकर के इसी तरह से उसका भूमि पूजन कर देंगे। आप लोगों के जिम्मे अब ये जमीन का जुगाड़ करना है। आज ही मैं आते हुए अधिकारियों से पूछा, एमडी अपने हमारे हैं जो इस विषय को देखते हैं, कि भैया क्या हुआ, कहाँ तक पहुँचा वो काम। तो उन्होंने बताया साहब हमारी तरफ से पूरी तैयारी है, खाली हमको जमीन मिलने में दिक्कत हो रही है। उसका हरि भाई चौहान भी है, राम हरि चौहान भी है। आप सब लोग मिल करके गाँव में जा करके, हमारे सरकार के अधिकारी भी, बिजली विभाग के लोग भी जाएं, राजस्व विभाग के लोग भी जाएं और देख करके जितना जल्दी आप जमीन का जुगाड़ कर दोगे उतना ही जल्दी मधुबन में 132 केवी का, ये बहुत कम होता है, 132 केवी का जमीन का भी सूरज बता रहे हैं कि लगभग फाइनल हो चुका है। तो उसको जल्दी से उसका करके और हमें आगे बढ़ना है। बिजली विभाग की मैं थोड़ी और अगर बात करूं तो मऊ जिले में बहुत काम हुआ है, और मैं अब अपना जिला है इसलिए बहुत विस्तार से कहूँगा, वो अच्छी बात नहीं है। लेकिन संक्षेप में मैं बता दूं कि पूरे प्रदेश में नोएडा एक औद्योगिक शहर है। नोएडा में जो काम हुआ है औद्योगिक शहर की दृष्टि से, कि इतनी उसकी अत्याधुनिक बिजली व्यवस्था होनी चाहिए, उसकी आधुनिक व्यवस्था होनी चाहिए, उस दृष्टि से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आज का ये कार्यक्रम था, हमने माननीय रेल मंत्री से कहा कि आपने हमारे जिले पर, हमारे मधुबन पर थोड़ा सा कैमरा नीचे करिए, देवरिया को भी जोड़ता है, जो ब्रिज है देवरिया को भी जोड़ता है, बिहार तक को जोड़ता है। तो इसलिए मैंने उनसे निवेदन किया था कि आप अगर 5 मिनट का समय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से भी निकाल सकें तो इसका भूमि पूजन करके यहाँ मिट्टी बालू और मिट्टी आदि कार्य आरम्भ कर दिया जाए। उन्होंने कहा कि मैं इस समय लोकसभा और राज्यसभा का सेशन चल रहा है, इसलिए व्यस्त हूँ, आप कर दीजिए। मैंने सोचा कि जितनी जल्दी ये काम हो सके उतनी जल्दी तो करके इसके काम को आगे बढ़ाया जाए। उसी कड़ी में आज आप सबकी उपस्थिति में, सैकड़ों मीडिया पर्सन की उपस्थिति में, हजारों लोगों की उपस्थिति में, सैकड़ों जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में आज ये भूमि पूजन का कार्यक्रम रेलवे विभाग द्वारा, रेलवे बोर्ड द्वारा यहाँ किया गया था। यहाँ के रेलवे के एडिशनल DRM स्वयं उपस्थित रहे और उसमें किया गया। अब ये काम तुरंत शुरू हो जाएगा और मुझे जैसा बताया जा रहा है लगभग 1.5 साल के अंदर, 1.5 से 2 साल कहा गया है। मैंने आग्रह किया है कि 1.5 साल के अंदर पूरा करें। 1.5 साल के अंदर मैं अपेक्षा रखता हूँ, उम्मीद रखता हूँ कि काम ब्रिज बन करके मधुबन, मऊ सहित बलिया तक के, देवरिया तक के लोगों की सेवा में ये ब्रिज काम आएगा। 65 करोड़ की लागत से ये ब्रिज बन रहा है। 65 वर्षों की प्रतीक्षा की पूरी हो रही है। इसीलिए मैंने अभी अपने भाषण में कहा कि ये रेलवे क्रॉसिंग के 2 तरफ सिर्फ रास्तों को जोड़ने वाला लोगों के क्षेत्र के लोगों के सपनों और हकीकत के बीच का पुल है, उसको जोड़ने वाला पुल है। ये जो पिछले सरकारों में विकास की जो खाई बनाई गई थी, उस खाई को काटने वाला, उस खाई के ऊपर से विकास की गति बढ़ाने वाला ये पुल है। मैं क्षेत्र की जनता को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, बहुत शुभकामना देता हूँ, क्योंकि वर्षों की एक समस्या। कितना चुनौतीपूर्ण था सर यह काम? चुनौतीपूर्ण रहा होगा, इसीलिए 65 साल नहीं हुआ और ईश्वर की कृपा से अब ये हुआ है। तो निश्चित रूप से कोई काम जब बहुत लंबित हो जाता है, प्रतीक्षित हो जाता है, तो उसे कहा जा सकता है। मैं जैसा कि मैंने पहले भी कहा, मैं प्रधानमंत्री जी का, माननीय रेल मंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मुझे कोई चुनौती का सामना करने का अवसर नहीं दिया। मैंने जैसे ही कहा
वैसे ये काम उन्होंने कार्य किया, इसलिए मैं एक बार फिर आप सबकी ओर से मंत्री जी विकास एक शर्मा का नया रूप देखते कैबिनेट में हड़कंप मचा हुआ है, आपने सीधा निर्देश दिया है कि कार्रवाइयाँ होंगी, बिल्कुल होगी, कार्रवाइयाँ होगी। जनता के लिए हम जी रहे हैं, जनता के लिए हम काम कर रहे हैं और जनता मेरी उम्मीद है, मेरी इच्छा है जिस तरह से हम जनप्रतिनिधि जनता के प्रति जवाब दे, उसी तरह से जन अधिकारी हैं वो भी अपनी जवाबदेही से बिजली विभाग बनी है कि विभाग नहीं है, ऐसा बयान क्यों देना पड़ा? उसी भावना के तहत ये दुकान जो होती है बनिया शब्द जो है एक व्यापारी के वर्ग के दृष्टि से मैंने कहा है, जो व्यापारी पीढ़ी होती है वो पहले पैसा देखती है, उसके बाद सामान देखती है, पहले पैसा रखवाने के बाद सामान देखती है। हमारी जो पब्लिक सर्विस होती है, जैसे मान लीजिए गाँव में 100 लोगों का मकान है, 100 लोग हमारे 90 लोगों ने बिजली बिल भर दिया है, 10 लोगों ने नहीं भरा है और पूरे गांव की बिजली काट देना ये कहीं ना कहीं तो उस दृष्टि से हमने कहा था ये कोई व्यापारी पीढ़ी नहीं है, व्यापारी दुकान नहीं है, ये पब्लिक सेवा है, पब्लिक ड्यूटी बोलते हैं अंग्रेजी में, और पब्लिक सर्विस जो होती है उसको चलाने का एक अलग नजरिया होता है, न कि किसी व्यापारी दुकान के साथ या पीढ़ी के साथ। हम एक बार फिर स्पष्ट करेंगे कि इसमें बढ़िया सब तो हमने व्यापक व्यापारी और कमर्शियल एंटिटी के साथ व्यापारी कमर्शियल स्टोर से कहा है, किसी वर्ग या किसी सामाजिक वर्ग के साथ मऊ में विकास के लिए लगातार आप पैसा दे रहे हैं, होकर अधिकारियों को काम नहीं करना, जनप्रतिनिधियों जनता के बीच मैंने जो कहा है वो आपने सुन लिया। मैं आशा रखता हूँ अधिकारियों नगर पालिका में बड़ा आरोप लग रहा है। इस बात को तुरंत मैंने कह दिया, फिर जुट गया तो मतलब क्या नाम था का कौन माना? यही नहीं था, नीतू नाम का कोई था घूस नहीं, जैसे अब विधायक से घूस मांगा जा सकता है, आम जनता क्या हाल है? लाइनमैन था। अच्छा, अब लाइनमैन छोटे कर्मचारी है लोकल, उसको नहीं असर करना चाहिए, उसको नहीं बख्शना चाहिए। मगर विधायक के विवाद का कोई असर नहीं है, विधायक के विवाद का कोई कर्मचारी के ऊपर असर नहीं है, क्या माना चाहिए? मगर पैसा तो देना पड़ेगा। अच्छा, अब विधायक जी बात सुने होंगे, मंच से उन्होंने कहा कि अधिकारी हमारी बात नहीं सुन रहे हैं, कहीं और से इनका काम हो रहा है, तो इनको पीछा किया जाएगा। क्या लग रहा है सरकार में क्या चल रहा है? सब जो हो रहा है उसको सबकी बात आप लोग जानते हैं, हर व्यक्ति जानता है कि जहाँ है वही दुखी है। ये लोग मंत्री लोग किसी से दुखी हैं, उनके विधायक मंत्री से दुखी हैं, वो तो निर्दलीय पार्टी हो गई, सब रो रहे हैं। मतलब मंत्री जी स्थिति नहीं ठीक है। तो अब जान गई घाघरा नदी है, यहाँ तुर्की भागलपुर का पुल, सुल्फी चौरी का पुल, ये सब हमारे ही राज्य में बना है, लेकिन उससे किसी को बड़ी खुशी नहीं है। ये काम तो जरूरी था, ये भी हुआ है, अच्छा हुआ है, अच्छा काम तो होना ही चाहिए। जो सरकार में रहेगा वो काम करेगा। मंत्री जी कह रहे थे सपा वाला नहीं किए, सपा वाले नहीं किए। चिड़िया घाट का पुल किसके ज़माने में बना? आप बताइए, किसके ज़माने में बना? हथनी का पुल किसके ज़माने में बना? इसका भी श्रेय तो आपको दे रहे थे कि आप कार्यकाल में ही बन रहा है। जयसिंहपुर का पुल किसके ज़माने में बना? या जमीरपुर का पुल किसके ज़माने में बना? अहमदाबाद का पुल किसके ज़माने में बना? रामनगर जी के ज़माने में बना है ना। तो जो सरकार में रहता है वो काम करता है, करना भी चाहिए। सर, आप बैठे थे लेकिन मंत्री जी लगातार आरोप लगा रहे थे कि समाजवादी पार्टी काम करती तो कोई काम नहीं। वो अपनी बात कर रहे कि आपने कहा है कि सबसे बड़ी बिजनेस प्लान था। बिजनेस प्लान से हर व्यक्ति को लाइन लेने की सुविधा बढ़ जाती है। मंत्री जी से कहा कि बिजनेस प्लान बंद हो गया है, जिससे काफ़ी किसानों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, इसलिए बिजनेस प्लान को स्टार्ट किया है। और मंत्री जी ने एक बड़ी बात कही कि नोएडा के बाद मऊ में सबसे ज़्यादा विद्युत पर आधुनिकीकरण काम हुआ है। क्या लगता है मऊ में काम हुआ है बिजली विभाग में बहुत ज़्यादा? मऊ में क्या बातें थी, कोसी का गोठा का थर्मल पावर वो जो है कि कोसी का गलौली का हर जगह तो बड़ा ही है। नहीं, सवाल ये है कि इनके कार्यकाल में बहुत ज़्यादा काम है, वो कह रहे हैं। वाली सरकार थी सब सपा वाली, आप लोग जनपद के रहने वाले हमसे क्यों पूछ रहे हैं? विधायक जी उन्होंने आरोप लगाया है खुले तौर से कि पिछली सरकारों में बिजली व्यवस्था चौपट थी और लोगों को बिजली नहीं मिलती थी,
अब जो पिछली सरकारों से हम लोगों ने बेहतर काम किया है और बेहतर बिजली दे रहे हैं जनता को। हम जो है इस बात से कितना सहमत हैं आप? 72 रुपये बिजली देते थे और इस तरह से 25,000 50,000 जो छापे पड़ करके बिजनेस विभाग डाल रहा है, डालता है, उसमें जो है फिर जाके 14-25 हज़ार तक तय हो जा रहा है। पूरा मऊ जिला त्रस्त, बहुत जिला त्रस्त। अब कोई डांट फटकार हुई है तो सुधर जाए तो ठीक है, ना सुधर। विधायक जी उसको बयान, मंत्री के लिए बयान को क्या कैसे देख रहे हैं? लाइट रहेगी तभी तो बिल आएगा, उस पर क्या कहना है आपका? लाइट रहेगी तभी तो बिजली आएगा, मंत्री जी का बयान था। क्या पिछली सरकारों में लाइट नहीं रहती? आप बोले हैं इसको आप महसूस करिए कि रहती थी कि नहीं रहती। अब सुधाकर सिंह का नाम लेकर सपा को कोसा है मंत्री ने। अब तो सुधाकर सिंह का नाम लेकर नहीं, हम तो यही क्षेत्र के विधायक हैं। आप मंच पे बैठे थे, आप ही को कोट करके कह रहे थे समाजवादी पार्टी में कुछ नहीं हुआ है। और हम अपनी सीधे सरकार के आदमी हैं। उनसे बात हम भी कोई बात बताइए तो मुख्यमंत्री जी से ही योगी जी से कहेंगे, कोई बात समस्या होगी तो मंत्री से ही कहेंगे। तो हम तो अपने क्षेत्र की समस्या की बात करने आए थे कि बिजनेस प्लान स्टार्ट कीजिए, तो जोड़ने के लिए हुआ। कल रात में एक आदमी रुपया मांग रहा था 1,000, लेकिन नीतू नाम का है घोषी में, तो बारह रात लाइन कट रही, हमारे कहने पर भी 1,000 मांग रहा है। मंत्री जी शिकायत हुई, मंत्री शिकायत किया आपने? छोटी छोटी शिकायत। चलिए छोटी